प्रिय छात्रों नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा एवं दोस्तों नियम जानेंगे। दोस्तों मैं आपको इस टॉपिक को ना ऐसा पढ़ाऊंगा दोस्तों सीधा दिमाग में छपेगा, ये मेरी गारंटी है। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जो ये टॉपिक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और भैया पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है भैया, पूछा जाता है, पूछा जा सकता नहीं है, 100% पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा होती क्या है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको परिभाषा तो बता दूंगा ऐसे मुख के द्वारा, लेकिन दोस्तों मैं आपको इसी परिभाषा को ना चित्र बनाकर समझाऊंगा, तो बिल्कुल दोस्तों याद हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, देखिए आपको परिभाषा में आपको क्या बताना है प्रकाश के अपवर्तन की। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो विचलित होने की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। आप एक परिभाषा ये बता सकते हैं, और दोस्तों दूसरी परिभाषा आप बता सकते हो कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोस्तों अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो विचलित होने की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। आप ये भी बता सकते हो। ठीक, चाहे आप पहली परिभाषा बता दो चाहे आप दूसरी परिभाषा बता दो, दोनों से रहेगा, कोई काटेगा नहीं। ठीक, चलिए दोस्तों मैं आपको इसी परिभाषा को चित्र बनाकर समझाता हूँ, आपको दोस्तों अच्छे तरीके से समझ में आई है। ठीक, और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना इस वीडियो को, तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि सीधा इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो दोबारा भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों दोनों प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा एवं नियम दोनों भैया इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फिर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए मेरे दोस्तों ये क्या है, ये मान लीजिए ये एक्स अक्ष है, ये क्या है एक्स डैश अक्ष है। ठीक भैया, ये क्या है एक्स अक्ष है, ये क्या है एक्स डैश अक्ष है। यहाँ पर आप अक्ष लिख दीजिए। ये क्या है y है, यानी y अक्ष है। ठीक, ये क्या है y डैश अक्ष है। ठीक, इतना आप लोग समझ गए। अब देखिए दोस्तों, जो x डैश और x की जो ऊपर वाला भाग है ये क्या है दोस्तों, ये क्या है विरल माध्यम है। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों आप लिख दो विरल माध्यम, विरल माध्यम। और ध्यान दीजिए हमने दोस्तों, आप विरल माध्यम को आप पहला माध्यम मान सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख दीजिए पहला माध्यम। ठीक, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जब x डैश अक्ष और x अक्ष के जो नीचे वाला दोस्तों भाग है ये क्या है दोस्तों सघन माध्यम है। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख लो सघन माध्यम, सघन माध्यम। और सघन माध्यम का मेरे दोस्तों आप मान लो दूसरा माध्यम या द्वितीय माध्यम। ठीक, यहाँ पर लिख लो द्वितीय माध्यम। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जो सघन माध्यम है, सघन माध्यम में क्या होता है मेरे दोस्तों, ये पानी भरा होता है। इसमें क्या होता है सघन माध्यम में पानी भरा होता है। और दोस्तों मैं इसके बाद अगली वीडियो जब बनाऊंगा तो आपको बता दूंगा कि सघन माध्यम की परिभाषा क्या होती है और विलंब माध्यम की परिभाषा क्या होती है। आपको अच्छे तरीके से एग्जाम्पल सहित बता दूंगा, तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है ना, तो देखिए सघन माध्यम क्या होता है, आपको मैं बता रहा हूँ पानी भरा होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से आप पानी डाल दीजिए यहाँ दूसरे वाले माध्यम में। ठीक, ये क्या है मान लीजिए पानी भरा हुआ। ठीक, और मेरे दोस्तों जो ये विरल माध्यम है, जो पहला ये माध्यम है, इसमें क्या होता है, इसमें वायु भरा होता है। ठीक, जैसे दोस्तों ये वातावरण है ना, ये सारा वातावरण है जहां पर आप रह रहे हो, तो दोस्तों ये ऊपर का जो भाग है ये क्या है पर्यावरण है, ये आप कह सकते हो वातावरण है। ठीक, तो वातावरण में क्या हुआ है, ये क्या है विरल माध्यम है। ठीक, इसमें विरल माध्यम क्या होता है, हवा भरा होता है। ठीक, यानी हवा का प्रवाह होता है। ठीक है दोस्तों, आप समझ सकते हो। ठीक, अब देखिए दोस्तों मान लीजिए ये क्या है एक सूर्य है। ठीक, ये क्या है दोस्तों सूर्य है, तो आप इसका नाम सूर्य लिख लीजिए। और भैया जो ये सूर्य है, अब आप जानते हो कुछ सूर्य से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, निकलती है कि नहीं निकलती हैं, बिल्कुल निकलती हैं। तो दोस्तों जो ये सूर्य की जो किरणें हैं, वो जो किरणें हैं वो क्या आ रही है, सबसे पहले तो विरल माध्यम में आ रही है। क्या हो रही है दोस्तों, सबसे पहले तो विरल माध्यम में आ रही है, या आप कह सकते हो सबसे पहले प्रथम माध्यम में आ रही है, या पहले माध्यम में आ रही है, आप कुछ भी समझ सकते हो। तो जो सूर्य की किरणें हैं क्या हो रही है दोस्तों, सबसे पहले तो वो क्या हो रही है विरल माध्यम में आ रही है। ठीक है दोस्तों, विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं दोस्तों जो ये किरणें हैं, ये क्या किरणें क्या हो रही हैं, ये विरल माध्यम में आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो क्या नाम देंगे दोस्तों हम इस किरण को, हम देंगे आपतित किरण। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये किरणें आ रही है तो इस किरण को क्या नाम देंगे हम आपतित किरण। ठीक, यहाँ पर आप लिख लीजिए आपतित किरण। और मेरे दोस्तों जो ये सूर्य की जो आपतित किरण है, ये सबसे पहले तो विरल माध्यम में आ रही है,
और दोस्तों जैसे ही ये विरल माध्यम से जैसे ही दोस्तों सघन माध्यम में जाती है तो वह दोस्तों क्या होता है, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यानी मेरे दोस्तों जो ये किरण है इसको जाना था सीधे, इसको इस प्रकार से जाना था सीधे, मगर दोस्तों जो ये किरण है, ये जो आपतित किरण है, ये क्या हुई दोस्तों, ये क्या हुई, ये किरण दोस्तों अभिलंब की ओर झुक जाती है। या क्या होती है दोस्तों, ये किरण जो होती है ये अभिलंब से क्या होती है, ये झुक ओर जाती है, यानी दोस्तों अभिलंब की ओर झुक जाती है। या आप कह सकते हो जो ये आपतित किरण ये क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक, गलत नहीं होगा। तो दोस्तों जो ये अभिलंब की ओर झुक रहे हैं तो ये किरण का नाम क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो ये आपतित किरण ये सीधे नहीं जा रही है, ये क्या हो रही है, अभिलंब की तरफ झुक रही है। या जो ये आपतित किरण ये क्या हो रही है, अपने मार्ग से विचलित हो रही है ना, तो विचलित हो रही है तो इस किरण का नाम देंगे हम अपवर्तित किरण नाम देंगे। ठीक, यहाँ पर आप लिख लो अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है भैया, अपवर्तित किरण। ठीक, अब मेरे दोस्तों इसको हम क्या मान ले, इसको मान ले अभिलंब। ठीक है दोस्तों, अभिलंब। चलिए आप लोग इतना समझ गए, ये तो रही बात दोस्तों चित्र की। अब देखिए आपको परिभाषा में कैसे याद करना है, कैसे समझना है। ठीक, अगर ऐसे समझेंगे तो मैं आपको गारंटी करता हूँ आपको कोई भी व्यक्ति हरा नहीं सकता इस डेफिनेशन में। तुरंत आप उसको समझा सकते हो, तुरंत आप उसका नियम भी बता सकते हो अगर हम हमारे जैसा ऐसे मगर पढ़ो तो। ठीक है ना, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मेरे दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, जो यक्ष डैश अक्ष है, यक्ष अक्ष ये क्या है, जो नीचे वाला भाग है ये क्या है दोस्तों, ये सघन माध्यम है। और सघन माध्यम में क्या होता है दोस्तों, पानी भरा होता है। और सघन माध्यम को क्या माने दोस्तों, द्वितीय माध्यम है। ठीक, और दोस्तों जो यक्ष डैश अक्ष और यक्ष अक्ष के जो ऊपर वाला भाग है वो क्या है, वो दोस्तों विरल माध्यम है। और विरल माध्यम क्या माने हैं दोस्तों, पहला माध्यम माने हैं। ठीक है दोस्तों ये वाला मतलब जो पूरा वाला भाग है ये यक्ष डैश अक्ष और यक्ष अक्ष की जो पूरा वाला भाग है ये क्या है, विरल माध्यम। और ये नीचे वाला भाग क्या है, ये सघन माध्यम है। ठीक है, इतना समझिए। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए ऊपर क्या है, सूर्य है, और सूर्य से क्या हो रही है दोस्तों, किरणें आ रही है। सबसे पहले तो विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। ठीक, कोई मेरे दोस्तों वस्तु है और वस्तु से ऊपर से जब प्रकाश की किरणें आ रही है तो पहले तो इस वस्तु में गमन कर रही है। ठीक, तो वही मेरे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्रकाश की जो किरणें हैं सबसे पहले तो विरल माध्यम में आ रही है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो सूर्य की किरणें हैं सबसे पहले तो विरल माध्यम में आ रही हैं, या आप कह सकते हो कि जो प्रकाश की जो आपतित किरणें हैं वो क्या हो रही है, सबसे पहले तो विरल माध्यम में आ रही हैं। आप ये भी बता सकते हो, ये भी सही रहेगा। ठीक, और दोस्तों जैसे ही ये जो सूर्य की किरणें हैं, आपतित किरणें हैं, वो क्या हो रही है, जैसे ही दोस्तों विरल माध्यम से जैसे ही दोस्तों सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं वो क्या होती है, जो ये आपतित किरणें क्या होती है, अपने मार्ग से दोस्तों विचलित हो जाती है। यानी दोस्तों जो ये किरण है इसको जाना था सीधा, मगर दोस्तों ये जो ये किरण है ये सीधी नहीं, ये दोस्तों अभिलंब की तरफ क्या हुई, ये झुक गई। या आप कह सकते हो ये क्या हुई, ये किरणें अपने मार्ग से विचलित हो गई। तो दोस्तों विचलित होने की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए वो भैया कि नहीं। चलिए कमेंट करके बताना कि सर नहीं समझ में आया। ठीक, ये आप कह सकते हो भैया नहीं समझ में आया, आप दोबारा समझा दो, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। ठीक, देखिए मैंने आपको एक परिभाषा क्या बताया था कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम में प्रवेश करती है और जैसे ही दोस्तों विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो दोस्तों जो ये आपतित किरण होती है क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो विचलित होने की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। एक बात तो ये हुई, मैंने आपकी समझाया। अब देखिए दूसरी परिभाषा में क्या आपको बताया, दूसरी परिभाषा मैंने क्या बताया था आपको कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो विचलित होने की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। बताया था नहीं बताया था। ठीक, तो वो वाली परिभाषा समझिए। दूसरी वाली देखिए, ये क्या है, विरल माध्यम है। और विरल माध्यम को मैंने क्या माना है, प्रथम माध्यम, या आप कह सकते हो पहला माध्यम। और भैया ये सघन माध्यम है तो सघन माध्यम क्या माना मैंने, द्वितीय माध्यम है। ठीक, तो वही मेरे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि जब प्रकाश की किरणें पहले माध्यम से प्रवेश करती हैं और जैसे पहले माध्यम से द्वितीय माध्यम में प्रवेश करती हैं तो दोस्तों जो किरणें होती हैं ये क्या होती हैं, अपने मार्ग से क्या हो जाती है दोस्तों, विचलित हो जाती हैं। दोस्तों जो ये किरण है इसको जाना था सीधा, मगर दोस्तों जो किरणें है ये सीधी नहीं गई, ये क्यों ही अभिलंब की ओर झुक गई, या कह सकते हो अपने मार्ग से विचलित हो गई। दोस्तों विचलित होने की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। आप लोग समझ गए नहीं समझ गए भैया। चलिए आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए। अब मेरे दोस्तों अब इसकी बात आती है नियम की। ठीक, किसकी बात आती है, इसके नियम की बात आती है। ठीक है भैया, अब देखिए ध्यान से लेने की कोशिश कीजिए। ये क्या हो रही है दोस्तों, ये जो किरण है, जो ये सूर्य का जो किरण है सबसे पहले तो विरल माध्यम में आ रही है। तो दोस्तों आ रही है तो इस किरण क्या नाम देंगे, आपतित किरण नाम देंगे। तो दोस्तों जो यहाँ पर जो कोण बनेगा, यहाँ पर ये कौन सा कोण बनेगा, आपतन कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों, आपतन कोण बनेगा। और आपतन कोण को हम क्या प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों,
और ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पर देखिए ये किरण क्या है, अपवर्तित किरण है। क्या है, अपवर्तित किरण है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, यहाँ पर कौन कोण बनेगा, अपवर्तन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा मेरे दोस्तों, अपवर्तन कोण बनेगा। तो अपवर्तन कोण को हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आप स्मॉल आर लिख दो। इतना आप लोग समझ गए। यानी दोस्तों ये आपतित किरण है, तो आपतित कोण पर यहाँ पर जो कोण बनेगा आपतन कोण बनेगा। ये अपवर्तित किरण है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा अपवर्तन कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये क्या है, ये बीच में क्या है, ये क्या है, ये अभिलंब है। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम यह कहता है कि वो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। या आप कह सकते हो तीनों एक ही केंद्र में स्थित होते हैं। आप कुछ भी कह सकते हो। और हाँ दोस्तों, और एक नियम बता सकते हो आप कि आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर परस्पर एक दूसरे के क्या होते हैं, ये होते हैं बराबर होते हैं। आप ये भी बता सकते हो। यानी दोस्तों आप क्या बता सकते हो, एक नियम कि आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर एक दूसरे के क्या होते हैं, ये सदैव बराबर होते हैं। आप ये भी बता सकते हो। क्योंकि मेरे दोस्तों जो 12th जो भौतिक विज्ञान की किताब है उसमें भी लिखा गया है, उसमें मैंने दोस्तों खुद पढ़ा है कि जो आपतन कोण आई होता है और अपवर्तन कोण होता है आर होता है, वो क्या होता है, एक दूसरे के सदैव बराबर होता है। मैंने पढ़ा है दोस्तों, तो इसलिए मैं दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक। और मैं दोस्तों एक नियम मैंने अभी बताया तुरंत इसके पहले कि जो यहाँ पर आपको क्या बताना है एक नियम में कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों क्या होते हैं दोस्तों, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। या आप कह सकते हो तीनों एक ही बिंदु में स्थित होते हैं। ठीक है भैया, मैंने 2 नियम बताया। ठीक। एक नियम और आप जान लीजिए, एक नियम वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मैं नियम ये तीसरा बता रहा हूँ, इससे दोस्तों इस नियम को इसनेल का नियम भी कहा जाता है। और ये 100% आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और पूछा जाता है भैया, पूछा जा सकता नहीं है, पूछा जाता है। तो आप लोग ये कन्फर्म मानकर चलिए। ठीक। अब देखिए दूसरा नियम यहाँ पर क्या करूंगा, मैं आपको लिखकर समझाऊंगा। अगर दोस्तों मैं लिखूंगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक। तो इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों को लिखकर समझाऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पर लिखना होगा किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ कि किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या। अब किन्हीं 2 माध्यम की बात हो रही है, तो भाई ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। तो ये पहला माध्यम होगा, ये दूसरा माध्यम, तो ये दोनों माध्यम में होगा। तो वही मेरे दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखने की कोशिश किया कि किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या। अब आपतन कोण की ज्या मैंने आपको किस लिए लिखा हूं अभी मैं समझाता हूं। ठीक। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए यहाँ पर किस लिए किन्हीं 2 माध्यमों के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोस्तों यहाँ पर प्रथम माध्यम है, यहाँ पर द्वितीय माध्यम, तो ये 2 माध्यम है। तो यही मैंने लिखा यहाँ पर किन्हीं 2 माध्यमों के लिए। ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये आपतित किरण है, तो ये दोस्तों जो कोण बन रहा है, ये कौन कोण बना है, आपतन कोण बना ना। तो वही मेरे दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा आपतन कोण की ज्या। अभी मैं ज्या का मतलब समझाता हूँ। देखिए आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। और दोस्तों ज्या का मतलब होता है साइन होता है। ठीक। अब भैया साइन किस लिए यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो ये अभिलंब है हमारा, ये क्या है, ऊर्ध्वाधर है। और ऊर्ध्वाधर में जब कोई वस्तु होती है या कोई रेखा होती है तो वहां पर साइन थीटा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर थीटा का प्रयोग नहीं किया, यहाँ पर क्या है, आई है। यहाँ पर आपतन कोण आई है तो आई का प्रयोग करिए। ठीक। यानी इसको आपतन कोण की ज्या का मतलब हुआ साइन आई। इतना आप लोग समझ गए। फिर आगे यहाँ पर लिखना पड़ेगा तथा अपवर्तन कोण की ज्या। अब देखिए ये क्या है, अपवर्तित किरण है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो कोण ये बन रहा है स्मॉल आर, क्या है, अपवर्तन कोण है। तो अपवर्तन कोण की ज्या, तो दोस्तों अपवर्तन कोण क्या है, आर है। और ज्या का मतलब क्या होता है दोस्तों, साइन होता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा। यानी मेरे दोस्तों अपवर्तन कोण की ज्या का मतलब क्या हुआ दोस्तों, साइन आर हुआ। ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों जो ये आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, दोस्तों जो ये होता है, ये क्या होता है दोस्तों, परस्पर एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप अर्थात में लिख सकते हो, अर्थात में साइन आई समानुपाती साइन आर। इतना आप लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आप इतना लिख सकते हो। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जब दोस्तों यहाँ पर ये बीच में समानुपाती का जब चिन्ह, ये चिन्ह है ना, तो दोस्तों जब हम समानुपाती का जब चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक नेतांक मिलेगा। क्या नाम मिलेगा मेरे दोस्तों, नेतांक स्मॉल एन मिलेगा। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों
साइन लिख देंगे, यहाँ पर बराबर लगा देंगे। जब हटा रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, समानुपाती का चिन्ह है। समानुपाती जब चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक मिले, क्या मिलेगा, यन मिलेगा। ठीक, और यहाँ पर गुणा लगा दिए। आगे क्या लिखा है, साइन आर, तो यहाँ पर आप साइन आर लिख लो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए भैया साइन आई रहेगा। ठीक, यहाँ पर साइन आई रहेगा। ठीक, साइन आई समानुपाती साइन आर रहता है। ठीक, क्योंकि दोस्तों जो ये आपतन कोण त्रिज्या आई है, साइन आई है, जो अपवर्तन कोण आर त्रिज्या है, ये क्या है दोस्तों, परस्पर एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो वही मैंने दोस्तों अर्थात में लिखा साइन आई समानुपाती साइन आर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आई लिखना पड़ेगा। ठीक है भैया, अब देखिए दोस्तों, तो जब समानुपाती का जब चिन्ह हटाया तो एक नियतांक मिला स्मॉल n। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर साइन आई लिख दिया, यहाँ पर बराबर लगा दिया, यहाँ पर n, और दोस्तों जो साइन आर है किसमें हो जाएगा, n के गुणा में हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अब देखिए दोस्तों, हम जो हमारा जो ये साइन आर है, ये बराबर के उधर किसमें है, गुणे में। तो दोस्तों जब हम बराबर की इधर भेजेंगे तो किसमें हो जाएगा, 75 करेंगे तो भाग में हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों बराबर इधर क्या बच रहा है दोस्तों, यन बच रहा है। ठीक, या दोस्तों आप लिख सकते हो यहाँ पर, या यन को आप आगे कर दीजिए, इसको आप पीछे कर दीजिए, तो यहाँ पर लिख दो यन बराबर साइन आई बटे साइन आर। ठीक है दोस्तों, यही क्या है, ये हमारा प्रकाश के अपवर्तन का ये क्या है दोस्तों, दूसरा नियम है। ठीक, और इसी दूसरे नियम को क्या कहते हैं हम, स्नेल का नियम कहते हैं। भैया ये काफी ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, या स्नेल का नियम लिखिए। ठीक है भैया, ये काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो इसलिए मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आप लोग प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा एवं दोस्तों इसका नियम आप लोग बिल्कुल आसान तरीका से सीखे होंगे। तो दोस्तों सीखे होंगे, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं दोस्तों आगे भी इसी प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है भैया, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।